मिचेल स्टार्क के बाद बेन स्टोक्स को हड़काया। यशस्वी जायसवाल ने फिर से अपना जलवा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड में भी अब वही तेवर सामने आया। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और यशस्वी जायसवाल की अगर डेली रूटीन पे एक बार नजर डाली जाए तो वो ऐसा होगा कि सो के उठो, भारत के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दो और उसके बाद वापस से सो जाओ, क्योंकि ये चीज इतनी रूटीन में करने लगे हैं अब यशस्वी जायसवाल कि अब उनकी परफॉर्मेंस पे बात करना तो कहीं से नया कुछ रह ही नहीं गया है। हर बार वो आते हैं, भारत के लिए 50 या 100 या 150 या 200 मारते हैं और वापस से पवेलियन में लौट के पूरे मैच का आनंद लेते हैं। ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल कैसा परफॉर्मेंस देते हैं ये सेकेंडरी टॉपिक हो चुका है। प्राइमरी टॉपिक यहां से ये रहा है कि यशस्वी जायसवाल के अब तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। ये तेवर अच्छे हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी टीम इंडिया भारत से बाहर पहले भ्रमण के लिए जाती थी, टूर के लिए जाती थी, तो वहां पे सामने वाली टीम्स हमारी आंखों में आंखें डाल के हमें हड़काने की कोशिश करते थे, हमें नीचे दबाने की कोशिश करते थे। पर किंग कोहली के एरा के बाद से ये बदल गया। उसके बाद से ये नया इंडिया है जो घर में घुसता भी है और घुस के मारता भी है, और अगर आप आंख दिखाएंगे तो उसका जवाब भी देता है। याद ही होगा आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल अपनी फुल फ्लो में थे। क्या कहा था उस टाइम मिचेल स्टार्क से कि यू आर कमिंग टू स्लो, आप बहुत धीरे हो मेरे लिए। हालांकि मिचेल स्टार्क ने उसके बाद काफी ज्यादा परेशान किया यशस्वी जायसवाल को, पर जायसवाल कहीं से भी ये प्रूव नहीं करने में कम रहे कि वो एक छोटे खिलाड़ी हैं। धीरे धीरे वो जिस तरीके से, जिस गति से, जिस रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करते जा रहे हैं, वो दिखा रहा है कि यशस्वी जायसवाल कितने ज्यादा भूखे हैं रन्स के लिए, कितने ज्यादा भूखे थे इस मौके के लिए। ऐसे में अब इंग्लैंड दौरे पे भी दूसरे टेस्ट मैच से एक ऐसा सिनेरियो वायरल हो रहा है, चारों तरफ सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसके बारे में आपको भी अवश्य सुनना चाहिए। अब पूरी बात क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बात यह है कि यशस्वी जायसवाल 35 रन पे खेल रहे थे और इतने सेटल्ड, इतने कॉम्पैक्ट नजर आ रहे थे ना कि उसके बाद बेन स्टोक्स ये चीज तो समझ चुके थे भली भांति कि अगर यहां से यशस्वी जायसवाल की विकेट ना मिले तो कहीं ना कहीं बातें जो हैं वो और ज्यादा बिगड़ने वाली हैं टीम इंग्लैंड के लिए। कैसे? अगर यशस्वी जायसवाल सेट हो गए, अगर यशस्वी जायसवाल एक बार 50 मार गए तो वो 100 मारते हैं, 100 मार गए तो वो 150 मारते हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने तो ना केवल अपनी अर्धशतक पूरी की है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं लग रहा है कि धीरे धीरे वो शतक के भी बहुत करीब जाने वाले हैं। इसी वजह से वहां पे स्टोक्स ने कुछ अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश की, जाके यशस्वी जायसवाल को डिस्टर्ब करने लगे, यशस्वी जायसवाल से कुछ गहमा गहमी, कुछ बातें करने लगे और वहां पे बवाल मचाने की कोशिश करने लगे। इस चीज को यशस्वी जायसवाल देखते हैं और अपनी एक कटाक्ष मुस्कान के साथ उन्हें कुछ ऐसा जवाब देते हैं जो कि कैप्चर तो नहीं होता है, पर देख के समझ आ जाता है कि स्टोक्स को समझ आ गया कि मैं किसी तरीके से भी इस बंदे का कंसंट्रेशन यहां से भंग नहीं कर सकता हूं। जलवा कैसे सामने आया, तेवर कैसे दिखाया, आपको वो भी बताता हूं। पहले तो ये मंजर घटा जहां दोनों एक दूसरे से गहमा गहमी करते हुए कुछ कड़े बातों को, कुछ कड़े शब्दों का एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करते हुए भी नजर आए, और ठीक इसके बाद बॉलिंग करने आते हैं वापस से स्टोक्स। पहले एक चौका, फिर कुछ देर बाद दूसरा चौका, उसके बाद 2 चौका मार के ये बता देते हैं वहां पे यशस्वी जायसवाल बेन स्टोक्स को कि आप कोशिश कर लीजिए, आप जितनी कोशिश करना चाहते हैं उतनी कोशिश कर लीजिए। चाहे आप मुझे यहां पे किसी तरीके की बात विवाद में फंसा के मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक करने की कोशिश कर लें, चाहे आप यहां पे मेरे सामने सारे फील्डर्स लगा के मेरे कंसंट्रेशन को टेस्ट करने की कोशिश कर लें, पर अंजाम एक ही रहने वाला है और वो ये रहने वाला है कि बॉल बाउंड्री के पार ही जाके गिरेगी। ये तेवर, ये जो आंखों में आंख डाल के बोलने का तेवर था, ये जो बैट से लेट माय बैट डू द टॉकिंग वाला तेवर था यशस्वी जायसवाल का ना, ये दिखाता है कि चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, या फिर पूरे दुनिया का कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जब यशस्वी जायसवाल अपनी फॉर्म में है, जब यशस्वी जायसवाल अपनी फ्लो में है, तो उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला। उस दिन तो सबकी शामत आएगी। और आज अगर बेन स्टोक्स या इंग्लैंड की टीम वापस से कुछ उल्टा पलटा या फिर ऊट पटांग करती हुई नजर आती है तो यशस्वी जायसवाल छोड़ने नहीं वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और साथ ही में यह भी बताइएगा कि जायसवाल कितना रन बनाने वाले हैं इस पारी में। यहां तक अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबको बताइए कि यशस्वी जायसवाल का इंग्लैंड में तेवर कैसा रहा है। धन्यवाद।